ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार। भाद्रपद की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भारत के अनेक हिस्सों में आज के दिन सभी स्त्री व पुरुष भगवान श्री गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनके व्रत और पूजा करते हैं। भक्तों के उद्धार और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज ही के दिन भगवान श्री गणेश जी ने जन्म लिया था। श्री गणेश जी के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। तो आइए आज हम भगवान श्री गणेश जी के जन्म से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव पुराण के मुताबिक देवी पार्वती एक दिन हल्दी का उपटन लगा रही थी। तभी माता के कक्ष में नंदी आ पहुंचे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वह घर में अकेली रहती है, इसलिए जब जिसका मन करता है उनके कक्ष में आ जाता है। उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, किसी को अंदर ना आने दे। यह सोचते सोचते माँ का उपटन सूख गया। वो उपटन को धोने लगी। उसी उपटन से उन्होंने एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को माता पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा को मानना होगा। उन्होंने आगे कहा, देखो पुत्र, अब मैं स्नान के लिए अंदर स्नान घर में जा रही हूँ। तुम यहाँ पहरेदारी करना और ख्याल रखना कि घर के अंदर कोई भी ना आ पाए। बिना मेरी आज्ञा के किसी को अंदर ना आने देना। माता पार्वती का आदेश मिलते ही आज्ञा पालन के लिए गणेश भगवान द्वार पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव जी आए। उन्होंने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो भगवान गणेश जी ने उनको रोक दिया। शिव शंभू ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वे ऐसे हठ ना करें और उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोकते रहे। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक को सबक सिखाने का निर्णय किया। पहले तो सभी शिवगणों ने गणेश जी से युद्ध करके उन्हें हराना चाहा, परंतु वे विफल रहे। फिर सभी देवतागण युद्ध में भाग लेने पहुंचे, परंतु वह भी विफल रहे। फिर इस युद्ध में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी भाग लेने के लिए आ गए, परंतु वे भी भगवान गणेश जी को हरा ना सके। जब इतना सब कुछ होने के बावजूद गणेश जी को हराना असंभव होता जा रहा था, तब शिवजी जी ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त माता पार्वती स्नान करके बाहर आ गई और अपने पुत्र गणेश का सिर जमीन पर पड़ा देख क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी सभी दैविक शक्तियों को आदेश दिया कि वह जाकर सब कुछ बर्बाद कर दे। इसके बाद सभी देवतागण में हाहाकार मच गया। उन्होंने उमा भवानी से प्रार्थना करी और सृष्टि पर दया दिखाने का अनुरोध किया। सभी देवताओं के आग्रह करने से माता शांत हो गई, परंतु उन्होंने भोलेनाथ से नाराजगी जताई और गणेश को वहां खड़ा करने की वजह भी बताई। मां पार्वती ने गणेश जी को फिर से जीवन दान देने का आग्रह किया। शिवजी जी ये सोच में पड़ गए कि सर धड़ से अलग होने के कारण अब उस सर को फिर से जोड़कर प्राण नहीं दिए जा सकते, तो फिर यह कैसे संभव है। इस पर विष्णु जी ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जो भी जीव अपनी माता से विपरीत दिशा में सर रखकर सो रहा होगा, उसका सर लाकर गणेश को लगाया जा सकता है। विष्णु जी का आदेश पाकर देवतागण और शिवगण उत्तर दिशा की ओर ऐसे जीव की तलाश में निकल पड़े जो अपनी माता से विमुख होकर सो रहा हो। काफी ढूंढने पर उन्हें एक छोटा हाथी का बच्चा दिखा जो अपनी माता की ओर पीठ करके सो रहा था। आज्ञा के अनुसार वे उसी हाथी के बच्चे का सर ले आए। इसके बाद माता पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि सभी देवताओं की पूजा से पहले पूरी दुनिया गणेश जी की पूजा करेगी। और इस प्रकार विघ्नहर्ता दुखहर्ता भगवान श्री गणेश जी का जन्म हम सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हुआ।